हमारे खिरोड़ से सीकर जाता है वाया तारपुरा दादिया होकर के। तो कल हमने सीआई साहब से बात करी, चेतराम जी से दादिया, तो उन्होंने कहा कि एसपी साहब का आदेश है और ये तारपुरा सरपंच का भी नाम आया इसमें, पुलिस वालों की मौजूदगी में जेसीबी ला करके इसको ब्लॉक कर दिया। अब हमारी समस्या ये है कि हमारा मेडिकल स्टाफ हो, सीएचसी यहाँ बसावा झाझर खिरोड़ के जो पेशेंट रेफर होकर के सीकर के लिए जाते हैं, तो इन्होंने दूसरा जो रास्ता है गुंगारा होके जाता है वो भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया। इधर हमारे धानका कॉलोनी से जो रास्ता जा रहा था उसमें भी खाई लगा करके इसी तरह की वो मिट्टी की दीवार बना करके सारे रास्ते चौक कर दिए। अब वो ये कह रहे हैं कि आपको अगर सीकर जाना हो तो खिरोड़ से नवलगढ़ जाओ और हाईवे होके। तो सर एक पेशेंट मान लो कि जिसको हार्ट अटैक आ गया, 5 मिनट के अंदर आदमी की मौत हो जाती है और मेन रास्ता बंद करने का तो कोई तुक ही नहीं है। जबकि हमने ये भी कहा कि हमारे खिरोड़ में चेक पोस्ट है, ऑलरेडी हमारे 5-6 सिपाही यहाँ बैठे हुए हैं, तो उनको यहाँ सेट कर देते हैं, क्या दिक्कत है। आम आदमी को मत जाने दो लेकिन पेशेंट को तो जाने दो। बैंक कर्मी आ रहे हैं, वो नहीं आएंगे तो लोगों के काम कैसे होंगे। मेडिकल स्टाफ हमारा सीकर से आता है, वो हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं आएंगे तो इलाज कैसे होगा मरीजों का। लेकिन उन्होंने कहा कि सर हमारे पास तो, हाँ ये ज़रूर कहा कि हमारे उच्च अधिकारियों से मैं बात करूँगा। तो मैंने आज भी सीआई साहब से बात करी तो उन्होंने कह दिया कि साहब हमने डिप्टी साहब और एसपी साहब से बात करी थी, तो उन्होंने कहा कि एक बार ब्लॉक ही रखो। अब स्थिति ये है कि सीकर हमारे बड़ा वो जिला अस्पताल है, सब तरह के रोगों का इलाज होता है। अब कोई कैजुअलिटी हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए किसी को अचानक, और स्थिति है सर हमारे गांव में गाड़ी वालों ने पेशेंट को ले जाने से मना कर दिया। आज एक सीमा नाम की पेशेंट थी जिसको क्वारंटाइन किया गया था ढूंढलोद में, और वो पेशेंट जो है बिगड़ी हुई स्थिति थी, उसकी टाइफाइड बिगड़ा हुआ था, उसके लिए किसी गाड़ी वाले ने हाँ ही नहीं करी। बड़ी मुश्किल से एक टेम्पू करके हमारे सरपंच साहब ने टेम्पू वाले को लिख करके दिया कि तेरे को कोई रोकेगा, वो न जाने किधर के उबड़ खाबड़ रास्ते से लेके उसको सीकर गया और उसकी हालत खराब हो रही थी। और अभी हमारे एक पेशेंट था, उसकी वो राजेंद्र जी मास्टर है कोई, वो बेचारा सीकर से रोते रोते आया चेक पोस्ट तक, उसकी बहन को नवलगढ़ जाना पड़ा। वो ये कह रहा था कि आप सीकर आ जाओ, मैं हॉस्पिटल में दिखा दूंगा। सीकर जाने का रास्ता ही नहीं है, तो मजबूरी में उसको नवलगढ़ जाना पड़ा। और वो राजेंद्र वहां से दौड़ करके बेचारा वहां आया, वो तो सीआई साहब ने मदद करी उसकी, नहीं तो वो रो रहा था बेचारा चेक पोस्ट पर, नाकेबंदी में जा ही नहीं सका। ये स्थिति है। वो तो चलो है ना। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम तो प्रदीप कुमार शर्मा है और खिरोड़ का ही रहने वाला हूँ। और हमारे साहब एक दिक्कत और, हमारा तो जो है ना घर बैठे बैठे लोग हमारे गले पड़ रहे हैं। हमारे सरपंच जी को कह रहे हैं लोग, कुछ से कुछ कह रहे हैं यार, बोले काहे कि सरपंच हो आप, रास्ते ही बंद करवा दिए। आज हमारे पंचायत के स्टाफ नहीं आ रहे, इनकी बाबू नहीं आ रही, हॉस्पिटल में कंपाउंडर नहीं आ रहे हैं, बैंक मैनेजर है वो बोले यार कैसे आऊं, हालांकि वो आए हैं बेचारे, तो या तो वाया गोलाना होके आओ। यानी कि रास्ते भी खुले हैं लेकिन 20 किलोमीटर की जो है ना दूरी आप फालतू तय करने के बाद सीकर पहुंचो, तो सर ये कौन सा तरीका हुआ। हम मानते हैं हमारे को बचाने के लिए उपाय किए जाते हैं, लेकिन उपाय ये थोड़ी होता है। हमारे नवलगढ़ ठीक है, नवलगढ़ को वो मान रहे हैं, झुंझुनू जिले को हॉट स्पॉट मान रहे हैं, तो हमारे सीआई हैं हमारे बगल में, हम सिंह जी राठौड़ ने कितना कंट्रोल कर रखा है, एक भी गांव का रास्ता ब्लॉक नहीं है सर, आने जाने के सारे रास्ते खुले हुए हैं, उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। तो उस तरह से कंट्रोल करो। हमने ये भी कहा कि हमारी चेक पोस्ट के जो हैं उन सिपाहियों को यहाँ बिठा देते हैं। तो बोले साहब मैंने बात, सीआई साहब का ये कहना है दादिया वाले चेतराम जी का, कि मैंने मेरे उच्च अधिकारियों से बात करी थी कि सर 3-4 आदमी अपन भी दे देते हैं। तो बोले साहब हमारे अधिकारियों ने मना कर दिया। मेरी कल भी बात हुई थी, आज भी मेरी बात हुई है उनसे। इतनी परेशानी आ रही सर। 25,000 की आबादी का तो अकेला गांव खिरोड़ है, बसावा झाझड़ इन सब में पीएचसी वगैरह है। वहां से जो पेशेंट रेफर हो गया था उसका रास्ता सीके जाने का एकमात्र रास्ता यही है सर। मतलब इन गांव से नवलगढ़ पहुंचो, फिर मेगा हाईवे से जहां कड़ी नाकाबंदी हो रही है उधर से गुजरो, तो ये कौन सा तुक है सर। ये तो हमारे साथ सरासर अन्याय है। ठीक है, अभी बताओ ये रास्ता बंद किसने करवाया यहाँ पर? ग्रामीणों से जब मेरी वार्ता हुई तो उन्होंने ये बताया कि एसएचओ साहब की मौजूदगी में पुलिस भेज करके उन्होंने बंद करवाया, जेसीबी से बंद करवाया। ये एसएचओ कहाँ के थे सर? ये दादिया के एसएचओ। क्या नाम है सर? ध्यान है उनका नाम? नाम तो ध्यान नहीं। चेतराम जी सीआई है वो तो नहीं, सरपंच हो, बिल्कुल रास्ता ब्लॉक करे हैं, इनके लिए थे कि कार्रवाई करोगा, प्रशासन से मदद चाह रहे हो? प्रशासन से मदद चाह रहे हैं कि कोई भी हमारा मरीज जा रहा है, आदमी कोई निजी काम से, बहुत ही जरूरी काम से जा रहा है, उसके लिए रास्ता बंद है, कैसे भी इस रास्ते को खुलवाया जाए ताकि हम परमिशन लेकर के और हर तरीके से
सरकार प्रशासन का पूरा ऑर्डर फॉलो कर करके उसके बावजूद अगर कोई जरूरत है तो हम सीकर हॉस्पिटल तक के लिए ज्यादा मांग कर रहे हैं। तो उसके लिए जो रास्ता खुल जाए तो ये सीधा सीकर चले जाए, नहीं हम नवलगढ़ होकर के घूम के जाते हैं तो दुनिया भर की चौकियां पार करनी पड़ती है। तो कोई किस तरीके की बात करता है, कोई किस तरीके, लेकिन वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। और इधर से हमारा चेक पोस्ट है, इसको दिखा करके और हम आगे चेक पोस्ट कर करके और सीकर पहुंचाने के लिए मरीजों के लिए आज भी सीकर खिरोड़ से 2 या 3 पेशेंट गए हैं जिनको रेफर किया है सीएससी ने। ये नहीं कि वैसे कि हम भेजते ही उन्हीं को जो सीकर या हमारी सीएससी रेफर करती है, वो पेशेंट भी नहीं जा सके। एक तो अभी रात को ही नवलगढ़ भेजा है, तो हमारे नवलगढ़ के जो SHO साहब उन्होंने मदद कर करके उनको वहाँ पहुँचवाया है और उस तरीके से वो करके और वो आए हैं। मतलब राशन का सामान लेने वाले दुकानदार हैं वो, हाँ, राशन के सीकर से दुकानदार, आते हैं। सब्जी आती है सीकर मंडी से या राशन की आती है, वो कोई चीज़ नहीं आ पाती है। यानी कि पूरी सैनिटाइज की भी वो एक फैक्ट्री है, उसमें भी नहीं आ पाते हैं, ला पाते हैं। आपका शुभ नाम सर? महावीर भामू। आप क्या है यहाँ सर, सरपंच है? हाँ, खिरोड़ के सरपंच। जी क्या बात हुई? मेरा हमारी बच्ची की तबीयत खराब हो गई थी अचानक, उसको कोई छाती में भयंकर दर्द हुआ, पेन हुई। मेरे को पता था कि पहले से रास्ता बंद है। मैंने सरपंच साहब को फोन किया कि सरपंच साहब कैसे भी आप एम्बुलेंस भिजवाओ। एम्बुलेंस नहीं मिली तो फिर मैंने इनको कहा कि आप अपनी गाड़ी भिजवाओ, कि इन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी भी आज किसी कारण से सीज हो गई, कर दी पुलिस वालों ने। मैंने इनको कहा कि कैसे भी करके आप मेरी बच्ची को सीकर पहुंचाओ, मैं सीकर रहता हूँ, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। फिर नवलगढ़ लेकर गए उसको, सारे रास्ते बंद है। अब रास्ते किन्होंने बंद कर रखे हैं बॉस? ये वो तारपुरा के पूर्व सरपंच वगैरह उसने बंद कर रखे हैं। और बुरा लाता भी, यहाँ किसी के मान लो थोड़ी बहुत भी तकलीफ हो जाती है तो कहाँ जाएगा। और फिर मान लो कि मैं सीकर से आया तो मेरे को भी नवलगढ़ के अंदर घुसने नहीं दिया कि नहीं वो कोई पास मेरे पास, मैं टीचर हूँ, मेरे पास वो गवर्नमेंट का बनाया हुआ जो था वो था, लेकिन नहीं माना किसी ने भी। फिर लास्ट में थोड़ा वो तो ट्रीटमेंट करके भेज दिया। अब देखो मैं उसको सीकर लेके जाऊंगा शायद, अब उसको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। लेकिन जैसे रास्ते बंद कर रखे हैं वैसे तो किसी के भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी तो यहीं पर मर जाएगा, हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचेगा वो। रास्ता तो सोल्यूशन हमारे तो क्या है कि सारा सीकर की तरफ से आना जाना होता है। अब हम लोग या तो इतनी व्यवस्था है नहीं, कोई भी मान लो जांच वाँच है और करने के लिए वहां पर पहुंच ही नहीं पाएंगे, पहुंचेंगे कैसे। अब सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। ढूंढे तब तक तो आदमी क्या पता क्या हो जाए। कि राज्य सरकार का निर्देश भी है, भारत सरकार का भी, कि आप लॉकडाउन या कर्फ्यू के आप रास्ते बंद नहीं करोगे। मूलभूत जो आवश्यकता सर की चीजें, कहीं से भी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने तो यही देखा है कि आज भी और भी प्रॉब्लम हुई थी कि मैंने कहा कि उनको कैसे भी करके आप सीकर पहुंचो। मेरे वो ताऊ जी का पोता था, उसने उसको कहा मैंने कि आप कैसे भी करके सीकर पहुंचो, लेकिन उन्होंने कहा कोई भी रास्ता ही नहीं है। तो फिर ऐसे तो आम जन तो वैसे ही मर जाएगा। लॉकडाउन से ज्यादा तो ऐसी परेशानी हो जाएगी। ट्रीटमेंट कहाँ करवाया था? सिर्फ वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर लेकर गए थे नवलगढ़, वहां भी कोई डॉक्टर तो शायद ही वो कोई नॉर्मल सा इंजेक्शन वगैरह देके भेज दिया है। अभी वो हमारी बच्ची घर पे है, उसकी अब भी दिक्कत है थोड़ी बहुत। मैं देखता हूँ उसको शायद सीकर लेके जाऊंगा। अब सर वो जाके आए हैं कि वो रास्ता वगैरह क्या पोजीशन है क्या नहीं है। शुभ नाम सर आपका? राजेंद्र कुमार नाम है जी मेरा। रहने वाले कहाँ के सर राजेंद्र जी? मैं खिरोड़ का रहने वाला हूँ। मेरी भामू की डाणी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ड्यूटी है, लेकिन वो मेरे भाई साहब की बच्ची है। मैंने रेजिडेंस एक बार सीकर कर रखा है। और एक पेशेंट थे सीकर रेफर करे लेकर गए तो क्या बात हुई रास्ते में आपको? रास्ते में यानी जाने नहीं दे रहे थे इधर से। कौन? रास्ता बंद कर रखा है ना। कहाँ बंद कर रखा है बॉस रास्ता? और कांकड़ का ऊपर। किसने कर रखा है रास्ता बंद? अब ये तो मालूम नहीं, लेकिन मिट्टी डाल रखी है। मिट्टी डाल रखी है। तो फिर आप सीकर किधर से गए? गुंगारा देके गाँव से निकले डाणी बोलो। तो पेशेंट आपका क्या हो गया था, बीमार था या? पहले से बीमार था, नौलगढ़ ढूंढ रह के आई 8-7 दिन। अच्छा अच्छा। फिर आपने उसको कहाँ दिखाया, सीकर लेकर गए आप? शिकर अर्जन सिंह जी को दिखा के लाए।